देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 अंश बराबर है, किसके बराबर होगा? तो देखो सोल्यूशन देखिएगा तीसरा का, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या है 45 अंश है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या है 45 अंश है। देखो टेन 45 अंश का जो मान होता है वह क्या होता है? 1 होता है। टेन 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 में से 1 घटाओगे आएगा 0 आएगा, 0 एक और 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखिएगा 0/2 हो, 0/1 हो, कोई भी संख्या 0 के अगर बटे में है तो उसे क्या बोला जाता है? अनंत बोला जाता है, इन्फिनिटिव बोला जाता है। ठीक है, इन्फिनिटिव बोला जाएगा। ठीक है, ये क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत है। और अनंत जो होता है अनंत अनंत टेन 90 अंश का मान होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इन्फिनिटी जो होता है टेन 90 अंश का मान होता है। किसका मान होता है? टेन 90 अंश का मान होता है। और टेन 90 अंश ही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन ए जो होगा या इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का। चौथा देखिएगा, चौथा का सॉल्यूशन देखिएगा। देखो साइन 2a है, साइन 2a इक्वल्स टू साइन ए। साइन 2a जो होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है, पहले समझ लीजिए, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कास ए। क्या होता है? यह फार्मूला है, साइन 2a का फार्मूला है 2 साइन ए इंटू कास ए। तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कास ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन ए के। देखिएगा यहाँ से हम कास ए का वैल्यू निकालेंगे, कास ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन ए बटे 2 साइन ए के। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कास ए इक्वल्स टू हो जाएगा 1 के। क्या होगा? कास ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 के हो जाएगा। कास के किस अंश का मान 1 होता है? तो कास के 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, आप जानते होंगे और आपको बताया भी गया है। तो कास ए इक्वल टू हो जाएगा कास 0 अंश। देखिएगा ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो? कास को इस साइड भेजिएगा, नहीं तो कास से कास यहाँ से भी काट भी सकते हो, लेकिन ऐसा ना कीजिए। ए इक्वल टू हो जाएगा कास इनवर्स कास 0 अंश। कास इनवर्स, देखिए इनवर्स में है, इनवर्स का मतलब क्या हुआ? 1 बटे कास। तो कास कास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या होगा? क्या प्राप्त होगा? यहाँ से प्राप्त हो जाएगा ए इक्वल्स टू, ये कास इनवर्स कास थीटा, तो बराबर होता है किसके? थीटा के। ठीक है, नहीं तो अगर इनवर्स आप देखोगे तो 1/, क्या है? कास है, और यहाँ पर क्या है? कास थीटा है। तो इनवर्स के रूप में है, तो ये कास इनवर्स कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हो जाता है थीटा हो जाता है। ए इक्वल्स टू हो जाएगा 0 अंश। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 अंश। और यही 0 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।